कर रहे थे। अब हम लोग 90 मिनट्स तक कर चुके थे हम लोग। अब 20 के तक देखें सीक्वेंस का क्या क्या आपका इसका होता है, उस तरह का देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिया हुआ 1 प्लस क्या है इसका 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1/2 है, 2 प्लस 1/2 है, 2 प्लस 1/2 है, फिर है क्या 2 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3। उसके बाद जो है क्या है 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 है, 2 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3। उसके बाद जो है 3 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 ये है। उसके बाद है 2 प्लस 1/4, 2 प्लस क्या है 1/4 16। तो यहाँ पे देखिए इस सीक्वेंस का नेचर हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस को हम लोग लिख सकते हैं, दो अलग अलग सीक्वेंस के हम लोग फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या आपका 1 होगा, फिर क्या होगा आपका देखिए 2 होगा, फिर क्या होगा फिर आपका 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, ये है आपका 3 होगा, फिर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इस तरह करके आपका जा रहा है। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस अगर हम लोग देखेंगे तो क्या जा आपका रहा है 1/2 है, फिर क्या है आपका 1/2 है, फिर 1/3 है, फिर 1/3 है, 1/3 है, ठीक है। सो ये आपका इस टाइप में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये तो ऑक्सिलरी तो आपको लग ही रहा है, ठीक है। ये आपको ऑक्सिलरी जो है ये आपके पास लग ही रहा है। ये जो होगा आपका बाउंडेड जो है बिलो है या अनबाउंडेड जो है आप देखें यहाँ पे, ये तो आपका होगा सबसे पहले अनबाउंडेड एबव। ये क्या आपका अनबाउंडेड एबव है, अनबाउंडेड एबव एंड बिलो, बाउंडेड बिलो। ये बाउंडेड क्या है बिलो, क्योंकि लगातार ये क्या हो रहा है आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये आपका लगातार आगे बढ़ रहा है, ये बाउंडेड बिलो, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका एलयूबी जो है, जो इसका एलयूबी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। ये आपका एलयूबी क्या है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जीएलबी जो है नॉट मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक भी ये नहीं है, नॉट मोनोटोनिक, ये मोनोटोनिक भी आपका नहीं है। उसके बाद जो है ये इसका जो लिमिट पॉइंट आप देखिए, इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या हो सकता है आप देखिए। इसका लिमिट पॉइंट जो है यहाँ पे इसका जो लिमिट पॉइंट होगा कैसे हो रहा है, तो 1 2 1 2, इसका मतलब यहाँ पे आपको पता होगा इसका क्या लिमिट पॉइंट होगा, इसका नेचुरल नंबर होगा। इसके बाद जो ये कैसा है ऑक्जिलेट फिनाइटली, ठीक है। ये आपका कैसा ऑक्जिलेट कर रहा है, आपका फिनाइटली ऑक्जिलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इतना इसका नेचर है आपका। आप देखें नेक्स्ट नेचर 21 नंबर का सीक्वेंस का आप नेचर देखें 21 का। इसमें है आपका 21 नंबर का जो सीक्वेंस है आपका ये है 21 नंबर का जो सीक्वेंस है आपका 1 प्लस क्या है 1 प्लस 1/2 है, 1 प्लस 1/2 है, फिर 2 प्लस जो है 2 प्लस 1/2 है, 2 प्लस 1/2, फिर आपका 1 प्लस क्या है 1/3, फिर जो है 1 प्लस 1/3 हो गया, फिर 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3। नेक्स्ट जो है 2 प्लस 1/3 हो गया, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस क्या है 1/4, 1 प्लस 1/4। उसके बाद जो है 1 प्लस 2 प्लस 1/4, 2 प्लस 1/4, 2 प्लस 1/4 है। उसके बाद जो है क्या है 2 प्लस 1/4, 1 प्लस 2 प्लस 1/4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5, ऐसा करके आपका उसको देखेंगे। पहला तो आपका 1 होगा, फिर क्या है आपका 2 है, फिर क्या 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, 2 है, इस तरह करके आपका बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट है प्लस क्या है आपका 1/2 है, फिर क्या आपका 1/2 है, 1/3 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/4 है। देखिए आप अलग अलग सीक्वेंस, फिर 1/5, 1/5। तो ये आपको लग रहा है कि बॉन्डेड एबव भी है, ये आपका बॉन्डेड एबव भी है एंड बिलो भी है, ठीक है। बॉन्डेड एबव एंड क्या होगा इस तरह के जो सीक्वेंस होगा बॉन्डेड एबव भी होगा और बॉन्डेड बिलो भी होगा। इसका एलयूबी जो है आपका कितना होगा, आपका एलयूबी देखिए फर्स्ट वाला कितना होगा, सबसे हाईएस्ट इसमें कितना होगा आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो 2 प्लस 1/2 मतलब 5/2 जो क्या कर रहा है आपका अटेंड कर रहा है, ठीक है। ये आपका अटेंड कर रहा है। उसका जीएलबी जो होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा आप देखिए, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होगा इसका आपका 1 होगा, जो कि आपका अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, जो नॉट अटेंड कर रहा है आपका। ये हो गया आपका नॉट अटेंड हो गया। उसके बाद जो है नॉट मोनोटोनिक, ये क्या है मोनोटोनिक नहीं है इसका। उसके बाद जो है मोनोटोनिक नहीं है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका देखिए, लिमिट पॉइंट जो होगा आपका क्या क्या आ जाएगा इसमें देख सकते हैं लिमिट पॉइंट को, क्या आपका 1 होगा और 2 होगा, ठीक है।
ये ऑक्जिलेट कर रहा है आपका, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑक्जिलेट क्या होगा, फिनाइटली होगा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। इस तरह करके आप 21 आपका आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर टर्म्स आएगा, आपका लिखा एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/n, मतलब यहाँ पे आप समझे पहला होगा 1 होगा, n का वैल्यू आप 1 होगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, अगला होगा क्या, ई पी पावर क्या हो जाएगा 1/2, ई पी होगा ई पी पावर 1/3, फिर ई पी पावर क्या होगा 1/4, ई पी पावर 1/5, ये आपका सोल्व करके बढ़ते चलेगा। आपको पता होगा ई जो है आपका, ये ई जो है आपका वैल्यू जो होता है 2.71828 होता है, ठीक है, ये आपका जो है रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो कंटिन्यू बढ़ रहा है, आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो आपका ये क्या होगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और ये बाउंडेड एबव और बिलो दोनों, ठीक है, ये आपका जो है बाउंडेड एबव भी है, ये बाउंडेड एबव भी है, एंड क्या है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है, दोनों बाउंडेड एबव भी और बाउंडेड बिलो भी है इसका। उसके बाद जो है इसका एलयूबी जो है, एलयूबी जो है इसका मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा आपका, ई होगा जो अटेंड कर रहा है आपका, ठीक है, एलयूबी जो है आपका अटेंड कर रहा है। और जीएलबी जो है, जीएलबी जो है आपका वो क्या होगा आपका, जीएलबी में क्या होगा, एलयूबी तो ये हो जाएगा आपका, ये अटेंड कर रहा है आपका, और जीएलबी जो होगा इसका वैल्यू जो होगा जीएलबी का वो क्या होगा आपका, ई 1 होगा, ठीक है, जीएलबी का 1 होगा, क्योंकि ये अटेंड ये नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सबसे कम वैल्यू आपका ये होगा, ठीक है, ये नॉट अटेंडेड कर रहा है। अब यहाँ से जैसे ये वैल्यू आ गया आपका, जीएलबी 1 आ गया, ये नॉट अटेंड हो गया, ये कैसा हो गया आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाएगा आपका, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या कर रहा है आपका, बॉन्डेड है, ठीक है, ये आपका जो है बॉन्ड, ये बॉन्डेड हो गया आपका, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। इसकी जो लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका, लिमिट पॉइंट क्या होगा, मान लीजिए इसका लास्ट में जाके 1 में आपका ये चल जाएगा, तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1 होगा इसका, और ये कन्वर्ज होगा, कन्वर्ज कहाँ करेगा इसका, कन्वर्ज टू 1, ठीक है, ये आएगा आपका। यहाँ से देखें आप, यहाँ पे पुट करते चलें देखिए, तो यहाँ पे 1/1 होगा, और ये आपका क्या होगा, cos 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा 1/2 होगा, और ये क्या होगा cos 2 होगा, फिर 1/3 होगा, ये आपका cos 3 होगा, ये शो बन जाकर बढ़ेगा। आपको पता होगा इसका जो वैल्यू होता है वह, इसका जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होता है इसका, इसका ये आपको मतलब ये आपका धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो जाके आपके जीरो पे आपका ये वैल्यू जाके टेंड करेगा, तो इसका जो लिमिट पॉइंट क्या होगा वो 0 होगा, इसलिए ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। और ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगा और बाउंडेड एबव भी होगा, ठीक है, बाउंडेड एबव एंड बिलो भी होगा, बाउंडेड एबव एंड क्या होगा बिलो, बाउंडेड एबव एंड क्या होगा बिलो। इसका जो एलयूबी होगा वो क्या होगा आप देख लें, एलयूबी जो होगा इसका वो क्या होगा, सबसे वैल्यू ये आपका cos 1 होगा, फिर क्या होगा डिक्रीज हो रहा है ये आपका, तो ये फिर क्या होगा एलयूबी होगा, और ये आपका जीएलबी जो होगा आपका, वो जीएलबी क्या होगा आपका 1/3 इंटू कॉस क्या होगा 3 होगा, ठीक है, ये आपका जीएलबी हो जाएगा आपका। ये जो है आपका मोनोटोनिक, ये आपका मोनोटोनिक है, ठीक है, ये आपका सॉरी नॉट मोनोटोनिक होगा, नॉट मोनोटोनिक होगा, ये आपका मोनोटोनिक नहीं होगा, ये आपका कन्वर्ज होगा, कहाँ पे कन्वर्ज होगा, एट कन्वर्ज टू 0, ठीक है, कन्वर्ज टू क्या होगा 0 होगा, ये आपका निकलेगा। 24 देखें आप, 124 क्या होगा, ये मान लेते हैं ये दिया हुआ आपका, यहाँ पे समझें यहाँ पे इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ यूनिट डिजिट ऑफ 2014, तो यहाँ पे अगर n का वैल्यू 1 लिखे तो इसका यूनिट क्या होगा 4 होगा, अगर यहाँ 2 लेंगे 4 जाए क्या होगा 16 होगा, इसका मतलब क्या होगा 6 होगा, अगर 3 लेंगे फिर क्या होगा 4 होगा, अगर 4 लेंगे क्या होगा 4 जाए फिर आपका 6 आएगा, मतलब आपका यही आएगा 4 6 आपका ये आते रहेगा। यहाँ से आप देखेंगे ये आपका जो है बाउंडेड एबव भी है बिलो भी है, ठीक है, बाउंडेड एबव भी है एंड क्या है बाउंडेड बिलो भी है, तो ये सीक्वेंस बाउंडेड एबव भी है बाउंडेड बिलो भी है। इसका जो एलयूबी होगा वो क्या होगा आपका 6 होगा, जो अटेंड कर रहा है आपका, जो एलयूबी क्या होगा 6 होगा, और जीएलबी जो होगा इसका, जीएलबी जो होगा वो क्या होगा 4 होगा, ये भी क्या कर रहा है अटेंड कर रहा है, ठीक है, ये भी क्या कर रहा है अटेंड कर रहा है। ये हो गया आपका, ये जो है आपका ऑक्जिलेट नॉट मोनोटोनिक, ये आपका मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है, मोनोटोनिक नहीं है ये आपका। उसके बाद इसका जो लिमिट पॉइंट है, इसका लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका, लिमिट पॉइंट क्या होगा 4 और 6 होगा, इसका मतलब ये क्या होगा आपका ऑक्जिलेट फिनाइटली होगा, ठीक है, ऑक्जिलेट क्या होगा इसका फिनाइटली होगा, तो ये चीज़ आपका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका क्या होगा नीचे, सबसे पहले सीक्वेंस का टर्म्स निकाल लेते हैं। एन का वैल्यू आपका 1 लेंगे यहाँ पे, तो अगर 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका -1 और 2 1 कितना होगा 3 होगा, ठीक है।
अगर हम लोग 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका -1 का स्क्वायर, ये होगा आपका। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 लेंगे तो 1/, ये आपका 1/2 हो जाएगा आपका, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 में 1 गया, कितना होगा 3, 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 3 अगर 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 क्या होगा आपका 7/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 लेंगे तो क्या होगा आपका, ये आपका 4 होगा, 4 2 जा 8, 8 में 1, 8 में 1 7, 7 क्या होगा 4 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यस। अगला में अगर 5 लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे तो माइनस हो प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10, 1 11, 11 क्या होगा 5। फिर अगर क्या होगा यहाँ पे 5 6 लेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे होगा 6 2 जा 12 और 11/6। तो आप समझ सकते हैं, इस चीज़ नेचर पता चल जाएगा इसमें। इसमें जो नेचर आपका क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर तो आपका ये समझ में है आपका। तो ये आपका जो LUB आपका नज़र तो आ रहा है, जो 3 क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है, ठीक है, ये आपका अटेंड कर रहा है। इसकी जो GLB होगा वो क्या होगा आपका, क्या होगा वो 3/2, ठीक है। ये भी 3/2 का, ये भी क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो होगा आपका वो क्या होगा, बाउंडेड बिलो एंड अबव, बाउंडेड बिलो एंड क्या होगा, अबव होगा, ठीक है, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। और आपके बाद यहाँ देखें, यहाँ पे बाउंडेड बिलो और अबव हो गया आपका। उसके बाद ये देखेंगे, ये हमें हमेशा कंटिन्यू घट रहा है, तो ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, सॉरी नॉट मोनोटोनिक होगा, ठीक है, नॉट मोनोटोनिक होगा यहाँ पर। इसका जो लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका, देखिए इसका लिमिट पॉइंट जो है, इसका लिमिट पॉइंट क्या क्या हो सकता है, इसका देखेंगे आप। इसका लिमिट पॉइंट वो क्या आएगा आपका, इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका, क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका 2 हो जाएगा इसका लिमिट पॉइंट जो होगा आपका 2 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज एट क्या होगा 2, ये कन्वर्ज करेगा। ओनली यूनिक लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये कन्वर्ज करेगा आपका, ठीक है। क्यों इसलिए हुआ, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट ये क्यों होगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट सीक्वेंस, और ये आपका होता है इसका 0 लिमिट पॉइंट होता है। तो आपको पता होगा ये दोनों जो है आपका कैसा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जो डिफरेंस होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा आपका। इसकी लिमिट पॉइंट 2 का लिमिट पॉइंट 2 ही होगा, इसका 0 का 0, क्या होगा 2 - 0, इसका मतलब क्या होगा 2 होगा इसका लिमिट पॉइंट, इसलिए मैं बताया आपको कि 2 होगा। ये 2 अलग अलग सीक्वेंस दिया हुआ आपका। अगला जो है A1 = 1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा लीस्ट प्राइम डिविजर्स ऑफ n स्क्वायर, ठीक है, लीस्ट प्राइम डिविजर्स ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ से n का वैल्यू आप 2 रखेंगे, क्या होगा 2 2 जा 4। तो लीस्ट प्राइम डिविजर्स, तो प्राइम डिविजर्स क्या होगा आपका, किससे कटेगा ये आपका, तो किससे कटेगा 2 से कटेगा, ठीक है। अगर आप 3 लेंगे, 3 3 जा 9, 9 किससे कटेगा आपका, कौन सा प्राइम डिविजर से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। 4 लेंगे, 4 4 जा 16, 16 किससे कटने वाला है 2 से, ठीक है, 2। 5 होगा, 5 से 25, 25 किससे कटेगा आपका, तो कौन सा प्राइम डिविजर से कटेगा 5 से, तो ये 5 होगा। 6 6 या 36, 36 किससे कटेगा 2 से, तो ये आपका देख लेना। इस तरह का सीक्वेंस आ रहा है आपका, क्या आ रहा है 1 2 3, फिर क्या आ रहा है 2 5 2, इस तरह का सीक्वेंस आ रहा है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। इसका जो GLB होगा, बाउंडेड अबव होगा आपका, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे अनबाउंडेड अबव होगा आपका। उसके बाद जो है क्या आ रहा है इसमें, बाउंडेड बिलो होगा, बाउंडेड क्या होगी बिलो होगा, बाउंडेड बिलो दिया हुआ है इसमें, बाउंडेड बिलो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका LUB जो होगा वो क्या होगा, देखिए आप, इसका LUB जो होगा नहीं एग्जिस्ट होगा, LUB इसका जो एग्जिस्ट नहीं होगा, नहीं देखो एग्जिस्ट होगा, डो नॉट एग्जिस्ट। लेकिन GLB जो है इसका एग्जिस्ट होगा, ठीक है, GLB इसका जो होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखेंगे इसका कि लिमिट पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, बताइए। इसका लिमिट पॉइंट जो होगा आपका, लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका 0 आ जाएगा। और जब लिमिट पॉइंट 0 आ जाएगा, ये आपका ऑक्जिलेट होगा, फिनाइटली होगा, ठीक है, ये आपका ऑक्जिलेट है, फिनाइटली है आपका। ये सारा चीज़ आपका ये आ गया। अब इसको आप देखेंगे, ये क्या है आपका an = √2 - 1 अप टू n डेसिमल प्लेसेस। n डेसिमल प्लेसेस मतलब इसका वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है, √2 का वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले आप √2 का वैल्यू तो आपको पता होगा वो क्या होता है, तो 1.414, ये कम से कम यहाँ तक अब से रखें आप। तो जब इसमें इसको घटाएंगे कितना होगा आपको बताइए। इसमें अगर घटाएंगे तो आपका क्या होगा 0.414 ऐसा आ जाएगा आपका। अगला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, इसमें 2 पॉइंट लेंगे हम लोग, तो 2 पॉइंट अगर घटाएंगे 1 में, तो ये आपका क्या आ जाएगा आपका, पहले तो 1 डिजिट में आपका 1 डिजिट में आपका ये आ जाएगा
दूसरा में क्या आ जाएगा आपका, दूसरा डिजिट में क्या होगा 0.14, यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना, और वहाँ 1 घटाएंगे इसमें, तो ये क्या आपका हो जाएगा आपका 0.41 होगा। यहाँ पे आपका क्या है 40 है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या होगा आपका 4, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 0.4 क्या होगा आपका 414, ठीक है। ये इस तरह करके आपका बढ़ती चलेगा आपका, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे ये आपका इसमें क्या क्या चीज़ है इसका। तो यहाँ पे बाउंडेड एब होगा, बिल्कुल लिख दें यहाँ पे दोनों होगा आपका बाउंडेड एब एंड क्या है बिलो, ठीक है। इसका जो LUV होगा वो क्या होगा आपका, LUV जो होगा वो क्या होगा √2 - 1 इसका LUV होगा जो अटेंड कर रहा है आपका। और इसका जो GLB होगा वो क्या होगा आपका, देखें इसका जो GLB होगा आपका जो है GLB क्या होगा 0.4, इसको नॉट अटेंड लिखेंगे, नॉट अटेंड, ठीक है, नॉट अटेंड। इसकी जो GLB होगा वो क्या होगा आपका 0. क्या होगा 4, 0. क्या होगा 4 होगा, इसका GLB हो जाएगा आपका अटेंड कर रहा है, इंक्रीजिंग ये है आपका, अटेंड ये कर रहा है आपका। ये कैसा है फंक्शन आपका, इंक्रीजिंग है ये फंक्शन, जैसे सॉरी ये सीक्वेंस कैसा है, इंक्रीजिंग मोनोटोन है आपका, इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे आप, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा आपका। इसके बाद जो है इसका लिमिट पॉइंट जो है, इसकी जो लिमिट पॉइंट आपका दिया हुआ इसका √2 - 1 होगा। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा इसका √2 - क्या होगा 1, और ये लिमिट पॉइंट होगा ये क्या होगा आपका रिवर्स होगा। इस सीक्वेंस वाला सीक्वेंस आपका क्या है AN = 0, if n = 1 और प्राइम, ठीक है। यहाँ पे 1 और प्राइम मतलब आप 0 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 और प्राइम, ठीक है, और n इज ए प्राइम होगा तो ये आएगा, n इज ए कंपोजिट होगा तो ये होगा। 2 प्राइम है तो यहाँ पे 0 होगा, 3 जो है प्राइम है तो 0 होगा, 4 जो है प्राइम नहीं है तो यहाँ पे ये आ जाएगा, 4 का प्राइम आ जाएगा। n इज अ कंपोजिट एंड 3 द स्मॉलेस्ट प्राइम, मतलब 4 सबसे स्मॉलेस्ट किसी प्राइम से डिविजिबल है 2 से, तो ये 2 होगा आपका। 5 जो है प्राइम है 0 होगा, तो 6 प्राइम नहीं है तो यहाँ से आपका ये 6 ये आ जाएगा आपका, जिसमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा इसमें जो उससे डिविजिबल होगा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। अब देखेंगे 7 में क्या होगा 0 होगा। उसके बाद जो है 8 में क्या होगा आपका 8 प्राइम नंबर नहीं, ये आपका 2 होगा। 9 प्राइम नंबर नहीं, तो ये क्या होगा आपका 3 होगा। फिर जो आपका होगा इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा, ठीक है, ये आपका बढ़ते चलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो तो है, ठीक है। आप बाउंडेड बिलो तो है ही, आप लिखेंगे ये क्या होगा आपका अनबाउंडेड अबव है आपका, एंड बाउंडेड बिलो, एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड क्या होगा आपका बिलो है, ये चीज़ आपका दिया हुआ है आपका। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका LUV जो होगा, इसकी जो LUV होगा वो क्या होगा आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका, क्योंकि ये आपका आगे बढ़ेगा इसका, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन GLB इसका एग्जिस्ट होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा इसमें GLB = क्या होगा 0 होगा, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये कैसा होगा, लिमिट पॉइंट इसका क्या होगा, तो समझ लें इसका जो लिमिट पॉइंट होगा इसकी लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा इसका, मतलब लिमिट पॉइंट क्या होगा आपका प्राइम नंबर और इंक्लूडेड क्या होगा आपका 0 भी आपका आ जाएगा, ठीक है। प्राइम नंबर के साथ सारा प्राइम नंबर और आपका 0 आ जाएगा। ऑक्जिलेट कर रहा है आपका, ऑक्जिलेट क्या होगा आपका फिनाइटली का ऑक्जिलेट कर रहा है आपका, ऑक्जिलेट क्या होगा फिनाइटली आपका, ठीक है, फिनाइटली। अब इसमें देखेंगे आप यहाँ पे n का साइन का वीडियो बैठाते चलेंगे, sin 1 होगा, sin 2 होगा, sin 3 होगा, sin 4 होगा, तो इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को, ये क्या होगा आपका अनबाउंडेड अबव होगा, अनबाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, एंड बाउंडेड क्या होगा बिलो होगा, ठीक है। ये बाउंडेड क्या हो जाएगा आपका बिलो हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है इसमें क्या आ जाएगा आपका LUV जो होगा आपका क्या होगा, इसका सबसे बड़ा नंबर 1 ही होगा इसका, और GLB जो होगा आपका कितना होगा -1 होगा, सबसे छोटा -1 पता होगा आपको, नॉट अटेंड किया आपका, दोनों क्या कर रहे हैं अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसका वो क्या होगा LUV इसका देखें, GLB तो आपको पता होगा GLB इसका 1 होगा, इसका LUV देखिए क्या होगा, LUV जो होगा आपका इसका LUV एग्जिस्ट तो करेगा नहीं यहाँ पे, तो ये आपका LUV क्या होगा इसका नॉट एग्जिस्ट लिखेंगे इसका, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट इसका। और GLB जो होगा वो क्या होगा आपका GLB पता होगा 1 है आपका, GLB 1 हो गया आपका। उसके बाद जो है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होगा देखते हैं बढ़ते चलेगा आपका, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट आपका क्या है कि नेचुरल नंबर।
और ये कैसा ऑक्सीलेट कर रहा है आपका, ऑक्सीलेट क्या कर रहा है, फिनाइटली कर रहा है। ये आपका ऑक्सीलेट जो होगा वो क्या होगा, फिनाइटली कर रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया सबसे इसका इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा आपका, और क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो आपका 0 होगा, अटेंड कर रहा है आपका, ठीक है, ये अटेंड कर रहा है। और इसका सबसे जो सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब लोअर अपर बाउंड जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ये भी क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है, ठीक है, ये भी आपका अटेंड कर रहा है। अगर ये आपका दोनों अटेंड कर रहा है, इसका मतलब आपका बाउंडेड अबव भी होगा और ये बाउंडेड बिलो भी होगा, ठीक है, बाउंडेड अबव भी होगा एंड क्या होगा, बिलो भी होगा, ठीक है, बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो भी होगा। ये हो गया। उसके बाद ये समझेंगे आप कि ये जो है इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। इसका तो लिमिट पॉइंट जो होगा तो ही चीज़ होगा आपका, वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 और 1 होगा, ठीक है। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 1 होगा। जब लिमिट पॉइंट 2 हो जाए तो यूनिक ना हो तो उसका क्या होगा आपका, ये तो आपका कन्वर्ज नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है, नॉट कन्वर्जेंट। और ये कैसा होगा आपका, ऑक्सीलेट क्या होगा, फिनाइटली। और जब ऑक्सीलेट फिनाइटली हो गया तो ये क्या हो गया, फिनाइटली, ये आपका क्या होगा, नॉट मोनोटोनिक, ठीक है, नॉट मोनोटोनिक। तो ये आपका ये पूरा सीक्वेंस के बारे में था, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आप दिमाग में रखिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारा यूजेज होगा इसका, आपका कम से कम 33 आपका फंडामेंटल जो है इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस का कुछ प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 2 सीक्वेंस है आपका, यहाँ पे समझे, पहला सीक्वेंस आपका AN है और दूसरा सीक्वेंस क्या है, BN है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो उसका नेचर क्या होगा उसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए AN जो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ज है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और BN जो है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मतलब प्लस इन्फिनिटी पे वो डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। तो जब इसको एडिशन करेंगे तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मिलके क्या होगा, डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट कहाँ करेगा, इन्फिनिटी, मतलब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट की जो है पोटेंशियल यहाँ पे ज़्यादा है। इसको हम लोग प्रूव करने की ज़रूरत है, ये आप लोग को इसको प्रूव करेंगे। इसके बाद जो ये कन्वर्जेंट है, एक अगर ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट होगा माइनस इन्फिनिटी पे, फिर ये भी सीक्वेंस क्या होगा, जब दोनों को सीक्वेंस को ऐड करेंगे तो फिर भी ये सीक्वेंस क्या होगा आपका, डाइवर्ज होगा। और इसको भी हम लोग को जो है प्रूव करने की, हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, ये हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा। तीसरा जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी है, ठीक है, एक तो है ये डाइवर्ज कर रहा है, ये भी डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, दोनों डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, तो पूरा AN प्लस BN भी क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। ये भी हम लोग को प्रूव कर लेंगे इसको। सबसे इंपॉर्टेंट केस आपका 4 है, ये अगर डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे और वो माइनस इन्फिनिटी पे कर रहा है, तो यहाँ पे 3 केस हो सकता है। सबसे पहला तो आपका मे बी और डाइवर्ज, मे बी डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी और मे बी ऑक्सिलेट, ठीक है। तो आपका ये आपका इसमें दिया जाएगा आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए AN इक्वल टू N, ये आपका जो है एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, वो कहाँ पे डाइवर्ज करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे, और ये क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे। तो ये आपका क्या होगा, टोटल क्या होगा आपका, डाइवर्ज करेगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी पे। मे डाइवर्ज इन माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे देखेंगे ये बस ये क्या कहाँ पे डाइवर्ज करेगा, प्लस इन्फिनिटी पे, और ये भी क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी आपका माइनस इन्फिनिटी पे जाकर डाइवर्ज करेगा। और मे ऑक्सिलेट, ये आपका देखिए ऑक्सिलेट करेगा, ये आप दोनों सीक्वेंस को देखेंगे तो ये क्या होगा आपका, ऑक्सिलेशन होगा इसमें, ठीक है, एक पार्टिकुलर टर्म्स का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या सीखेंगे, अब दोनों सीक्वेंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कैसा नेचर होगा, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। इसमें भी आपका 4 केस होगा, डाइवर्जेंट हो और कन्वर्जेंट है, दूसरा क्या डाइवर्जेंट है, क्या इन्फिनिटी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा आपका। पहला क्या होगा, कन्वर्ज भी हो सकता है, मे डाइवर्ज भी हो सकता है, मे डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, मे ऑक्सिलेट होगा। सिमिलर केस यहाँ पर भी आपका होगा, ठीक है। जब कन्वर्ज होगा यहाँ पे देखिए ये भी आपका जो है कन्वर्जेंट सीक्वेंस है आपका, और ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये दोनों देखेंगे आप, दोनों में कन्वर्जेंट में आ जाएगा आपका। मे डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी, ये आपका क्या कन्वर्जेंट है, और ये आपका क्या आपका ये आपका NN ये क्या होगा आपका, ये डाइवर्ज है आपका एट इन्फिनिटी में, तो ये आपका मे कन्वर्जेंट डाइवर्ज भी हो सकता है। मे डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे भी देखिए ये आपका डाइवर्जेंट हो रहा है आपका, और ये आपका डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये आपका मे डाइवर्ज में भी आएगा। देखिए यहाँ पे ये ऑक्सिलेट, ये आपका ऑक्सिलेट होगा, ठीक है, ये आपका ऑक्सिलेट, मतलब ये आपका सीक्वेंस जब इस केस में होगा तो ये आपका ऑक्सिलेट भी कर सकता है। तो सिमिलर केस हम लोग को यहाँ पे देखेंगे, जब कन्वर्ज होगा यहाँ पे आपका डाइवर्ज कहाँ कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पर भी उसी तरह करके 4 केस होगा आपका, मे कन्वर्ज, मे डाइवर्ज प्लस इन्फिनिटी, मे डाइवर्ज माइनस इन्फिनिटी, मे ऑक्सिलेट। तो ये सारा चीज़ हम आपको उसका एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे देखें मे कन्वर्ज, ये देखें आप कन्वर्ज भी हो सकता है, ये दोनों को देखेंगे, ये दोनों कन्वर्जेंट है, ये भी दोनों कन्वर्जेंट थे, कन्वर्ज भी हो सकता है। ये सारा चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे इसमें। नेक्स्ट जो है डाइवर्ज का, जो है डाइवर्ज अगर टू इन्फिनिटी और ये भी दोनों डाइवर्ज कर रहा है, ये भी दोनों प्रोडक्ट भी डाइवर्ज करेगा, जिसको हम लोग प्रूव करेंगे इसका। अगर ये डाइवर्ज माइनस प्लस इन्फिनिटी पे कर रहा है, दूसरा माइनस इन्फिनिटी पे कर रहा है,
अर्थात क्या होगा, डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी होगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है।